नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई मैप ऐप पलक झपकते ही सबसे तेज रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? या फिर किसी वीडियो गेम में कोई कैरेक्टर एक उलझी हुई भूल भुलैया से अपना रास्ता कैसे निकालता है? आज हम उसी छुपे हुए कोड को समझने वाले हैं, यानी कि सर्च एल्गोरिदम, जो हमारी डिजिटल दुनिया के इन कमाल के कारनामों को मुमकिन बनाते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है सर्च एल्गोरिदम्स में, जो कंप्यूटर साइंस की दुनिया के असली गुमनाम हीरो हैं। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम उस बुनियादी लॉजिक को समझेंगे जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को पावर देता है, और हम ये भी पता लगाएंगे कि कैसे बस एक छोटा सा बदलाव पूरी तरह से अलग नतीजे दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए उस चुनौती की जिसका सामना एक कंप्यूटर करता है। मान लीजिए कि वो एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में खड़ा है, जहां अनगिनत रास्ते हैं और कोई नक्शा भी नहीं है। वो कैसे तय करेगा कि उसे किस रास्ते पर जाना है? यहीं पर एक प्लान की, एक योजना की जरूरत पड़ती है। हम अंदाजे की दुनिया से नियमों की दुनिया में आते हैं, एक बहुत ही सिंपल टूल का इस्तेमाल करके, एक ऑर्गेनाइज लिस्ट। सोचिए कि भूल भुलैया का हर चौराहा एक नोड है। अब सिर्फ ये कहने के बजाय कि किसी भी रास्ते पर चले जाओ, हम एक नियम बनाते हैं, हमेशा लिस्ट में अगले रास्ते पर जाओ। ये छोटा सा नियम उस पूरी अफरा तफरी में एक सिस्टम ले आता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ अब आता है। जब हम नए रास्ते खोजते हैं तो हम उन्हें अपनी लिस्ट में कहां जोड़ते हैं? क्या हम उन्हें सबसे ऊपर रख देते हैं ताकि उन पर फौरन ध्यान दिया जा सके, या फिर हम उन्हें सबसे नीचे रखते हैं ताकि वे सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार करें? ये एक अकेला फैसला एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो बिल्कुल अलग अप्रोच बना देता है, और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। तो हमारी पहली अप्रोच है एक साहसी और थोड़े उतावले खोजी की, जिसे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च या डीएफएस के नाम से जानते हैं। डीएफएस एक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है जिसे स्टैक कहते हैं। इसे प्लेटों के ढेर की तरह समझिए। जब आप एक नई प्लेट जोड़ते हैं तो आप उसे सबसे ऊपर रखते हैं, और जब आपको एक प्लेट उठानी होती है तो आप उसे भी सबसे ऊपर से ही उठाते हैं। डीएफएस ठीक इसी तरह काम करता है। वो हमेशा सबसे नई, सबसे हाल ही में खोजी गई चीज पर ही फोकस करता है। अब देखिए, नए नोड्स को लिस्ट के सामने जोड़कर डीएफएस फौरन उस नए रास्ते में और गहराई तक उतर जाता है जिसे उसने अभी अभी खोजा है। ये एक ऐसे एडवेंचरर की तरह है जो बिना कुछ सोचे समझे एक नए रास्ते पर निकल पड़ता है। ये इंतजार नहीं करता, ये बस चल देता है। मतलब ये एक ऐसे खोजी की तरह है जो एक ही दिशा में तब तक भागता रहता है जब तक कि वो किसी बंद गली में न पहुंच जाए, और बस तभी वो वापस मुड़कर कोई दूसरा रास्ता आजमाता है। तो चलिए अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब हम अपने प्रोसेस में बस एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी बदलाव करते हैं। मिलिए हमारे दूसरे हीरो से, ब्रेथ फर्स्ट सर्च या बीएफएस, यानी कि एक सावधान सर्वेयर। बीएफएस एक डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है जिसे क्यू कहते हैं। इससे आप किसी सुपरमार्केट की चेकआउट लाइन की तरह सोच सकते हैं। जो पहले आता है उसकी बारी पहले आती है। सिंपल। बीएफएस बिल्कुल इसी तरह काम करता है। यह बहुत सिस्टमैटिक तरीके से नोड्स को उसी क्रम में एक्सप्लोर करता है जिस क्रम में वे खोजे गए थे। यह सब्र रखता है और अपनी बारी का इंतजार करता है। नए नोड्स को लिस्ट के पीछे जोड़कर बीएफएस को आगे गहराई में जाने से पहले अपने मौजूदा लेवल के सभी नोड्स को एक्सप्लोर करना ही पड़ता है। ये एक सावधान प्लानर की तरह है जो अगला कदम उठाने से पहले अपने सारे ऑप्शंस देख लेता है। ये कोई जल्दबाजी नहीं करता। ये एक सावधान सर्वेयर की तरह है जो कहीं दूर जाने से पहले अपने आसपास की सभी जगहों को अच्छी तरह से जांचता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें एक एक करके फैलती हैं। तो देखिए, सारा का सारा खेल बस इसी एक छोटी सी बात का है, नए रास्तों को लिस्ट में सामने जोड़ना या पीछे जोड़ना। ये एक छोटा सा फैसला दो बिल्कुल अलग तरह के सर्च बिहेवियर बनाता है जिसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये इन दोनों एल्गोरिदम के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। डीएफएस एक स्प्रिंटर की तरह है। वो तेजी से कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबसे अच्छा सोल्यूशन हो। वहीं दूसरी तरफ बीएफएस एक मैराथन रनर की तरह है। उसे शायद थोड़ा ज्यादा वक्त लगे, लेकिन वो हमेशा सबसे छोटा, सबसे अच्छा रास्ता ही खोजेगा। और यहीं से उठता है वो आखिरी सवाल जिसका सामना हर प्रोग्रामर को करना पड़ता है। कौन सा तरीका बेहतर है, रफ्तार या परफेक्शन? वो साहसी खोजकर्ता या फिर वो सावधान सर्वेयर? असल में स्रोत सामग्री उनकी पर्सनालिटी को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। एक स्प्रिंटर है तो दूसरा एक स्ट्रैटेजिस्ट। एक को बस तुरंत नतीजा चाहिए,
जबकि दूसरा सबसे कुशल, सबसे अच्छा नतीजा चाहता है। और यहीं पर बीएफएस की असली सुपर पावर सामने आती है, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर खोजता है, तो जब भी ये पहली बार अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो रास्ता हमेशा सबसे छोटा ही होता है। ये एक गारंटी है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई लंबा रास्ता नहीं, बस सबसे सीधा, सबसे कुशल रास्ता। तो सवाल ये है कि अगर बीएफएस हमेशा सबसे छोटा रास्ता ढूंढता है, तो कोई भी भला उस उतावले डीएफएस को क्यों चुनेगा? ये आखिरी सवाल कंप्यूटर साइंस की और भी गहरी और जटिल समस्याओं की दुनिया का दरवाजा खोलता है। क्योंकि कभी-कभी सिर्फ कोई भी सॉल्यूशन ढूंढ लेना ही काफी होता है, भले ही वो सबसे अच्छा ना हो। और कभी-कभी मेमोरी या समय की कमी हमें एक अलग रास्ता चुनने पर मजबूर कर देती है। ये रफ्तार और सटीकता के बीच और कुशलता और सरलता के बीच का एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, और सही टूल को चुनना यही तो असली कला है।